क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह निर्विज्ञा सत्यम क्रोधो दशकः धर्म लक्षण। ठाकरे जी, धर्म के कुछ लक्षण होते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति हमें धर्म के मर्यादा में रहना सिखाती है। आदमी अगर अधर्मी हो जाता है, जब वो धर्म के रास्ते से भटक जाता है, तो वो कुछ ऐसे कार्य करने लगता है जिसकी घोर निंदा होना शुरू हो जाती है और धीरे 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 उसका पतन निश्चित। आपने जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए एक अबला के ऊपर इस तरह से कुठाराघात करने की कोशिश की है, ये सचमुच में बहुत ही भारी पड़ेगा। अरे जरा सा सोचिए तो, कहा जाता है कि जो भी कर्तव्य, जो भी कार्य अगर व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे अगर करता है तो उसका परिणाम समझिए कितना बुरा होता है। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप किसके वंशज हैं। एक बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने पूरे जीवन काल अपने जीवन को किस तरह से जिया। कहा जाता है कि हर व्यक्ति में पिता का 30%, माता का 30%, 30% सामाजिक परिस्थितियों का और 10% मिसलेनियस होता है। आपके व्यक्तित्व में, आपके स्वभाव में 30% पिता का, 30% माता का, 30% परिस्थितियों का और 10% में कुछ भी हो सकता है। तो क्या आपके जीवन में आपके पिताजी का 30% भी नहीं है? अरे जरा सोचे होते कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका क्या प्रतिक्रिया होगा, लोग क्या सोचेंगे। जरा एक बार भी आप सोचे होते उद्धव जी, तो आप कंगना रनौत के ऊपर इस तरह के प्रहार नहीं करते। अरे एक अबला है, एक नारी है, उसके ऑफिस को आपने तोड़ दिया, क्या मिला आपको? अरे विरोध करने के बहुत भी तरीके हो सकते थे, और भी तरीका हो सकता है। आपने ये दिखा दिया कि सचमुच में चिराग तले भी अंधेरा होता है। आपने अपने खानदान का ऐसे ही नाम डुबो दिया है जैसे सचमुच में लगता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं विश्वास होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे उस खानदान के गुण भी। निश्चित रूप से आपके इस कृत्य की मैं डॉक्टर एस बी तिवारी, राष्ट्रीय संघ सुरक्षा परिषद और चिकित्सा प्रकोष्ठ अवध क्षेत्र भाजपा और कल्याणम सेवा संस्थान की तरफ से इस कुकृत्य की घोर निंदा करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप कम से कम सद्बुद्धि का प्रयोग करें। आप एक संवैधानिक पद पे हैं, निश्चित रूप से आपके इस कुकृत्य का समाज के ऊपर और आपके ऊपर गहरा असर पड़ेगा और इसका खामियाजा आपको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। मैं आपको सलाह देते हुए यही कहूंगा कि अगर हो सके उद्धव जी, तो आप अपने इस कुकृत्य के लिए कंगना से आप चाहें तो माफी मांग सकते हैं। और देखिए, कहा जाता है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। गलती किससे नहीं होती है। हो सकता है कि आपने आवेश में आके ऐसा कर दिया है, तो कोई बात नहीं है, इस देश की जनता आपको माफ कर देगी। अगर हो सके तो आप मेरे सलाह को मान लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।